एक गांव है, गांव का नाम है मूसा। अब जैसे ही आपने ये नाम सुना होगा, आपके दिमाग में बस एक चेहरा आया होगा। वो चेहरा था सिद्धू मूसेवाला का। क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ने अपने गांव के नाम पे अपना नाम रखा था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पहले ये गांव एक बार पहले भी चर्चा में आया था। साल 2020 की लास्ट में, दिसंबर महीने में एक ऐसी घटना उस गांव में घटी थी जो शायद इंसानियत और मानवता को झकझोर देने वाली थी। इस कहानी की असल शुरुआत पंजाब के मानसा के इसी मूसा गांव से होती है। इसी मूसा गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में टोटल 3 लोग। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था भोला सिंह। भोला सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था जगजीत सिंह। दोनों ठीक ठाक तरीके से परिवार में रहा करते थे। परिवार में और कोई था नहीं। भोला सिंह ने अपने बेटे को पाला पोसा, उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। आप क्राइम से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसको रोजगार के तमाम वो चीजें सिखाई कि जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, जीवन यापन कैसे करना है। तमाम चीजें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। जगजीत सिंह बड़ा हुआ, फिर ये हुआ कि खराब होने के बाद घर वालों ने इधर उधर से दवा मंगाई, उसको दवा खिलाया। कुछ खास फायदा हुआ नहीं। इसके बाद 1-2 डॉक्टरों को कहा कि भाई चल के देख लो क्या हुआ। गई थी। उम्र बहुत मुश्किल 23 साल। पूरा परिवार मानो दुखों के पहाड़ के नीचे डूब गया था। लेकिन इसी दौरान 2-4 दिन जैसे गुजरते हैं, कलेजे में एक लड़खड़ाहट आती है। और जैसी लड़खड़ाहट आती है, फौरन पुलिस वाले कहते हैं कि गाड़ी में बैठो। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, कुछ कह पाते,
दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आलम यह हुआ कि जो संबंध पति से होना चाहिए था वो तमाम चीजें अब ससुर से होने लगी। न कोई रोकने वाला था, न कोई टोकने वाला था, न कोई देखने वाला था। आए दिन दोनों एक दूसरे के साथ घर में उस तरीके से रहा करते जो शायद दोनों के ही रिश्ते के लिए सही नहीं था। बहरहाल चीजें गुजरती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ तमाम चीजें लोगों के सामने आती है। इस रिश्ते के बारे में भी जो जगजीत सिंह था उसको पता चल जाता है। पता चलता है तो वो नाराज होता है। अच्छा करे क्या, एक तरफ पिता दूसरी तरफ पत्नी, किसको क्या बोले। बहरहाल विरोध करता और कहता है कि ये सब बंद करो, तुम मेरे साथ चलो। ये तमाम चीजें जब पिता को पता चलती है तो कायदे से उसको अपनी गलती का एहसास होना था। लेकिन पिता कहता है कि ये तो मेरे प्यार को और मेरी जरूरत को मुझसे दूर कर रहा। इसी बात को लेकर पिता पुत्र में काफी लड़ाई हुई। यहां तरीका यही था कि जो पिता था अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन गलती एक्सेप्ट करने की बात तो दूर। उसने प्लान बना लिया कि एक काम करते हैं, इसको ही रास्ते से हटा देते हैं। चूंकि ये रहेगा बीच में डिस्टर्ब करेगा, इससे अच्छा इसको हटाओ, रास्ता साफ करो। इसके बाद पत्नी के साथ मिलके इसको धीरे धीरे नींद की दवाइयां देनी शुरू करते हैं लोग। छोटे मोटे डॉक्टरों को बुलाते हैं ताकि कोई समझ ना पाए। वही जो झोला छाप हर गांव में होते हैं, एक छोटी सी डिस्पेंसरी, 4 कमी फ्लेम, एक पैरासीटामॉल और पेंटाबडी वगैरह रख के बैठ जाते हैं। ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को ये लोग बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे नब्ज वगैरह टटलवा लेते हैं। पता चलता है कि मौत हो गई। फिर क्या, चलते हैं अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। अंतिम संस्कार की जब तैयारी करते हैं उसके बाद बिना किसी को बुलाए जैसे तैसे करके उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी करवा देते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें गांव के कुछ जागरूक लोगों को खटक जाती है कि पहली बात तो अचानक से बेटा बीमार हुआ। आमतौर पे गरीब से गरीब तबके का इंसान हो अपने बेटे को लेके बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाता है। पैसे की दिक्कत हो तो गांव का मामला है तो अक्सर आदमी पड़ोसियों से मदद मांग लेता है, गांव के सरपंच से, प्रधान से। कई ऐसे रसूखदार होते हैं जिनसे आदमी मदद मांग लेता है। और ऐसी सिचुएशन में कि जवान बेटा बीमार हो तो कौन ऐसा होगा जो मदद नहीं करेगा। गांव में तो हर कोई करता है। लेकिन ये तमाम चीजें बिना किए अचानक से झोला छाप डॉक्टरों को दिखा के फिर उसके बाद अचानक से अंतिम संस्कार करवा देना, ये चीजें खटक गई। एक आदमी ने पुलिस को इत्तला कर दिया कि साहब ऐसा ऐसा मामला है। इस आदमी ना ही किसी को बताया, ना ही इस आदमी ने कहीं ठीक ठाक जगह पे इलाज करवाया। बस ये चुपचाप डेड बॉडी को ले जाके जला देता है। और इनकी हरकतें देख के लगता है कि इनको कोई खास दुख भी नहीं, ये बस चौंके रहते हैं। पुलिस वाले ये तमाम कहानी जब सुनते हैं उसके बाद जांच पड़ताल करते हैं। दिमाग में था कि चलो पता करें, पता किया तो बस वही बात। फिर उसके बाद ये पूरी कहानी खुली। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग इस संसार में जिन्होंने अपने रिश्तों को कलंकित किया, अच्छा कलंकित किया चलो गलती से किया, उसको कवर करने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम को अंजाम दिया कि शायद इंसानियत, मानवता सब कुछ खतरे में आ जाए। और शायद ऐसी कहानियां जब निकल के सामने आती है कि बहू के साथ मिलकर बाप ने बेटे का ही कत्ल कर दिया, तो ऐसे ज्यादा हीनियस क्राइम कुछ हो नहीं सकता। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।